यस, बहुत मज़ा आने वाला है गाइज। ये हमारा आईपीसी नेमिंग का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि अगर यहाँ पे एल्कीन है, एल्काइन है, डाइईन है, इस तरह का कुछ आए तो हम उसमें नंबरिंग किस तरीके से करते हैं। एल्कीन में, एल्काइन में, डाइईन में, इनमें नंबरिंग किस तरीके से की जाती है, ये हम लोग देखने वाले हैं। सो गाइज, आर यू रेडी टू रॉक? यस, आई होप यू ऑल आर रेडी टू रॉक। ठीक है, तो देखिए गाइज, शुरू करते हैं कहानी। देखिए, अगर हम एल्कीन की बात करें तो वी कैन स्टार्ट विद दिस। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे Cl है और यहाँ पे बाई बॉन्ड है। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होगी। अब पेरेंट चेन सिलेक्शन में हमें ध्यान किस बात का रखना पड़ेगा? हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पाई बॉन्ड अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें लंबी चेन वो लेनी है, याद रखिए, लंबी चेन वो लेनी है जिसमें पाई बॉन्ड आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लंबी चेन तो ले ली। अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करने के लिए दो रास्ते, एक तो रास्ता राइट वाला और एक रास्ता कौन सा है? लेफ्ट वाला। पाई बॉन्ड को छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ से 2 मिल रहा है, और यहाँ से मैं नंबरिंग करूंगा तो पाई बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर कौन सा मिलेगा? 3 मिलेगा। 2 और 3 में छोटा 2 है, यानी नंबरिंग इज टू बी डन इन सच अ वे दैट पाई बॉन्ड रिसीव्स द लोवेस्ट नंबर। लिख लो इस बात को, लिखो जल्दी से। नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट पाई बॉन्ड रिसीव्स द लोवेस्ट नंबर, ताकि पाई बॉन्ड को कम से कम मिले। अब भैया कैसे लिखोगे इसको? सबसे पहले लोकेंट के बारे में लिखोगे। लोकेंट के बारे में सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, 4 क्लोरो, साइक्लो इसमें आ नहीं सकता, 5 कार्बन है, वर्ड रूट क्या आएगा? पेंट। पेंट के बाद अब यहाँ पे आएगा 1 डिग्री सफिक्स, यानी जो इन, एन, आइन ये सब आता है। तो यहाँ पे इन कौन से नंबर पे आएगा? 2 पे आएगा इन, तो ये हो गया इन। 4 क्लोरो पेंट 2 इन, ये इसका नाम हुआ 4 क्लोरो पेंट 2 इन। बात समझ में आई? आई होप आई होगी। चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन। देखो, मैंने बोला आपको वो सबसे लंबी चेन लेनी है जिसमें पाई बॉन्ड आए। अब यहां पे ये अगर मैंने चेन ले ली तो ये सबसे लंबी तो है, लेकिन इस चेन में पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड होना जरूरी है। तो भैया वो सबसे लंबी चेन देखा जाए तो वहां पे आपको दिखेगी कौन सी है? ये इसको ले लो या उसको ले लो। अब आप किसको लोगे? इसको लोगे, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। यहां पे नंबर ऑफ लोकेंट ज्यादा है, यानी अब हमने वो सबसे लंबी चेन ली। याद रखिए, वो सबसे लंबी चेन ली जिसके अंदर पाई बॉन्ड था। पाई बॉन्ड लेते हुए इससे लंबी चेन पॉसिबल नहीं है। नाउ व्हाट वी कैन डू, यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे 1 2 3 4, अंडरस्टूड। अब यहां पे अगर हम बात करें तो अब ये इथाइल है और ये ब्रोमो है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ब्रोमो और इथाइल में बी पहले आएगा ना। हाँ, तो यहां पे आएगा 3 ब्रोमो, 2 क्या आएगा? इथाइल, है ना। अल्फाबेट और न्यूमेरल के बीच में क्या लगाते हैं? डैश लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कितने कार्बन है? 4 हैं। 4 कार्बन है तो क्या करेंगे बताओ? ब्यूट 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ब्यूटीन लिखा तो अंडरस्टूड है कि 1 पे है। अगर यहाँ मेंशन नहीं किया ना, नंबर यहाँ मेंशन नहीं किया, तो अंडरस्टूड है वो 1 पे है। अंडरस्टूड है वो 1 पे है, ठीक है, डन है। चलिए चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। ये हमारे सामने है और यहाँ पे मान लेते हैं ब्रोमीन, यहाँ मान लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। ट्राई कीजिए जल्दी से इसको, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। जब जब आपको ट्राई करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए ना, तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपने देखा, नॉर्मली लेक्चर्स का ड्यूरेशन जो होता है 40 मिनट से लेके 1 आवर के आसपास तक का होता है, ठीक है। नॉर्मली लेक्चर्स इतने ही मिलेंगे, क्योंकि समझ रहे हो ना, इन लेक्चर्स के अंदर इतने समय में कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यानी नॉर्मल क्लास में जो 1.5 घंटे में होगा वो यहाँ 40-45 मिनट्स में हो जाएगा, क्योंकि कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, सॉरी डिस्टर्बेशन बोल रहा था मैं अभी। ट्राई करो जल्दी से इसको। देखो, पेरेंट चेन तो पेरेंट चेन तो दिख रही है, ये हो गई पेरेंट चेन। नंबरिंग में यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग मैंने यहां से किया।
यहां से नंबरिंग क्यों किया, क्योंकि पाई बॉन्ड को नंबर 1 मिला और यहाँ पे 4 मिला, एक और 4 मिला। यहां से नंबरिंग करोगे तो नंबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे छोटे से छोटा नंबर 1 है और यहाँ छोटा नंबर क्या मिलेगा राइट से नंबर करते हुए 2। बस समझ जाओ, तो दिस इज बेटर। अब लोकेंट, मिथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, सबसे पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, हाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 5 ब्रोमो। 5 ब्रोमो के बाद 4 क्लोरो, ठीक है। 4 क्लोरो के बाद 3 मिथाइल, और इसके बाद क्या लिखोगे, हेक्स, नहीं। अब यहां पे जब पाई बॉन्ड एक से ज्यादा होते हैं, जब पाई बॉन्ड एक से ज्यादा होते हैं तो यहां पे हम हेक्स की बजाय लेते हैं हेक्सा। हेक्स की बजाय क्या लेते हैं, हेक्सा लेते हैं, ठीक है। हेक्सा लेते हैं और हेक्सा लेने के बाद यहां पे क्या लिखा जाएगा 1, तो ये छोटा नंबर लिया जाएगा और यहाँ 4, 1,4 डाइईन, 1,4 डाइईन। तो यहाँ पे हेक्स की बजाय हेक्सा आएगा, है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 1 और 4 पे ईन आ रहा है, दोनों पे आ रहा है, तो डाइईन लिखेंगे, सीधी सी बात है, डाइईन लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू। चलिए अब चलते हैं आगे, है ना। ट्रिपल बॉन्ड, भाई नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग करोगे यहां से 1 2 3 4 5। सिंपली इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, बताओ बताओ भाई, हाँ इसका नाम आएगा पेंट, 5 कार्बन है, और सेकंड पे इन की बजाय अब क्या आ जाएगा आइन, क्योंकि यहाँ पे एल्काइन है तो आइन आएगा, लॉजिकल सी बात है ना। तो जैसे वहां इन था वैसे यहाँ पे आइन है, इतनी सी बात है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज, मान लो हमारे पास यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ इधर ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं नंबरिंग कहां से करूं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, ये अपने को देखना है कि ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। तो देखिए यहां पे नंबरिंग मतलब इन दोनों में से किसी की भी प्रायोरिटी नहीं होती। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में किसी की भी प्रायोरिटी नहीं होती। कब होती है मैं बताऊंगा। यहां पे नंबरिंग में इधर से करूंगा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो नंबर मिल रहा है इनको वो देखिए क्या मिल रहा है 1 और 3, ठीक है। यानी छोटा नंबर यहां से मिल रहा है, पहला नंबर आया, इधर से नंबर करोगे तो सबसे छोटा पाई बॉन्ड को कौन सा मिलेगा 2। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही कंपेयर कर लो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे पेंट। अल्फाबेटिकली पहले किसको लिखोगे, इन को, तो 3 पे क्या आएगा इन, और फिर 1 पे क्या आएगा आइन, ठीक है। अगर आपने सिंपली आइन लिख दिया, इन आइन लिख दिया तो समझ जाओ, मतलब 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। तो ई पहले आया और फिर YNE ये आया। इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, तो क्या होगा। तो देखिए बात इस तरह की है, किस तरह की बात है, अब दोनों का नंबर सेम आ रहा है, लेफ्ट से करूं नंबरिंग राइट से करूं सेम आ रहा है। अब लेफ्ट से नंबरिंग राइट से नंबरिंग दोनों सेम आ रहा है, तब मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, एल्कीन को प्रायोरिटी दी जाती है। यानी एल्कीन की प्रायोरिटी एल्काइन से कब देखा जाएगा, जब दोनों की नंबरिंग लेफ्ट और राइट से क्या आ रही है, सेम आ रही है। समझ गए। तो यहां पे अब ये 4 आ गए, 4 आ गए तो अब क्या करना पड़ेगा, हाँ 4 आ गए तो अब यहाँ पे कुछ नहीं, ब्यूट आएगा, ब्यूट के बाद 1 इन, और 3 पे क्या आ रहा है आइन, 3 पे क्या आ रहा है आइन, इस तरीके से करना है ना। अब एक बात बता रहा हूँ, आईयूपीएससी में बहुत ज्यादा गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, उतनी ही घुसने की जरूरत है जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक बार ये जो सारे फंडे हैं जो अपने को जरूरत है वो कर लेंगे, वो करने के बाद हम एक बार क्वेश्चंस देख लेंगे किस तरह के आते हैं, है ना। आईआईटी जेईई में अगर आईपीएससी के क्वेश्चन देखोगे तो अपने को पता लग जाएगा किस किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कितना सिंपल लेवल पे आईपीएससी आता है और बेसिक चीजें आती है। ओके, ये हो गया ब्यूट 1 इन 3 आइन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्राई कीजिए इसको, ट्राई दिस, ठीक है। जल्दी से इसको ट्राई करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो वीडियो पॉज कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, है ना, तो बीच में रोकने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, बोलो आइसो ग्रुप। और आइसोप्रोपाइल, एक ही कार्बन पे दो मिथाइल है ना, CH पे दो मिथाइल, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल। ये जो हुआ ये क्या हुआ, ब्रोमो, और ये हुआ मिथाइल। भाई बी पहले आएगा, फिर एम आएगा, फिर आएगा आई, BMI आ गया, ठीक है ना। तो BMI या आई आएगा पहले, बोलो भाई। भाई यहाँ पे देखो, अब इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो, है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना, ठीक है ना, मैं तो आलसी हूँ, तुम्हें नहीं बनना। 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद ABCDEFGHIJKLM, तो आई पहले आएगा, 3 आइसोप्रोपाइल, फिर क्या आएगा 5 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 कार्बन है, तो क्या लिखूंगा मैं, ऑक्ट या ऑक्टा, ऑक्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड एक से ज़्यादा है। ऑक्टा 1,3, 1,3 के बाद क्या आएगा, डाइन, और फिर आइन कौन से नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है आइन, 6 नंबर पे आ रहा है आइन। अंडरस्टूड गाइस, इस तरीके से अपने को आगे बढ़ना होता है स्टेप बाय स्टेप। पहले प्रीफिक्स के बारे में सोचो, फिर वर्ड रूट लगाओ, फिर सफिक्स लगाओ, बात खत्म। अभी हम 2 डिग्री सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप पे अभी नहीं आए हैं, अभी हम फंक्शनल ग्रुप पे नहीं आए, अभी हम एल्कीन एल्काइन ये सब देख रहे हैं। अब हमारा मेन फोकस किस पे होगा, अब हमारा आज के सेशन में मेन फोकस होगा साइक्लिक कंपाउंड्स। अगर हमारे सामने साइक्लिक है, उनमें नंबरिंग कैसे करते हैं, व्हाट इज द वे, एवरीथिंग, वो चीज हम देखने वाले हैं। सो गाइज एक्साइटेड, तैयार हो, चलिए। तो अब हम देखने वाले हैं, हेडिंग लगाओ जल्दी से, हेडिंग लगाओ सभी, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग देख लेते हैं। पहले साइक्लिक में एल्केन्स देख लेते हैं, फिर एल्कीन वगैरह भी देख लेंगे। सबसे पहले साइक्लो एल्केन्स देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, छोटी छोटी बातें, जैसे कि देखिए पहली चीज तो ये, मान लो हमारे सामने कुछ ऐसा आया, ठीक है, और यहां पे कुछ ऐसा है। अब इस रिंग में कार्बन देखो, रिंग में कार्बन कितने आ रहे हैं, रिंग में कार्बन आ रहे हैं 3, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और यहां देखो कार्बन कितने आ रहे हैं, यहां कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो भैया अगर यहाँ पे कार्बन ज्यादा है, यानी ओपन चेन में कार्बन ज्यादा है और इसमें कार्बन कम है, याद रखिए साइक्लो एल्किन का केस है, तो भाई पेरेंट चेन तो हमारी यही मानी जाएगी ना, ज्यादा लंबे मतलब ज्यादा लंबी वाली। तो ये जो हो गया ये हमारा लोकेंट हो गया। और अब इसको साइक्लोप्रोपेन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपाइल, है ना। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसकी नंबरिंग कैसे आएगी, 1 2 3 4 5, अंडरस्टूड। अब यहां पे अगर हम देखें तो 2 पे ब्रोमो है, और ये जो साइक्लोप्रोपाइल है इसका C हम अल्फाबेटिकल में कंसीडर करते हैं, क्योंकि क्यों कंसीडर करते हैं भैया, ये प्रोपाइल अकेले में प्रोपाइल का कोई वजूद नहीं है, साइक्लो एक न्यूमेरिकल चीज नहीं है, साइक्लो इसके इनहेरेंट स्ट्रक्चर के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है, इसलिए साइक्लो का C जो है वो हम अल्फाबेटिकल में कंसीडर करेंगे। हाँ भाई बात समझ में आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही 2 ब्रोमो, पूरा लिखना आप, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 3 साइक्लोप्रोपाइल, और फिर क्या आएगा, पेंटीन, है ना। तो ये तो केस हो गया जब इसको एज अ लोकेंट ले लिया हमने, ये लोकेंट हो गया बेचारा। अब मान लो अगर दोनों में कार्बन, मान लो अब क्या हो रहा है, ऐसा कुछ केस है, यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, यहाँ पे 3 है, अंडरस्टूड सी बात है, अगर इसमें ज्यादा कार्बन है तो इसी को पेरेंट चेन माना जाएगा। तो ये हमारा लोकेंट हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपाइल, या 1 प्रोपाइल भी लिख सकते हो। और प्रोपाइल के बाद फिर क्या आएगा, प्रोपाइल के बाद आएगा साइक्लोपेंटेन, द नेम इज प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, अंडरस्टूड, ओके ये बात है। अब इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, मान लो अब दोनों चीज सेम आ जाए, ये भाई साहब ऐसा कुछ दोनों सेम आ जाए, अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं तो ऐसे केस में रिंग को प्रायोरिटी दी जाती है,
याद रखने का तरीका ये है कि रिंग की वजह से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है, इसकी वजह से नहीं आता, तो हम रिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिंग प्रायोरिटी अगर है, रिंग पेरेंट चेन है, तो ये हमारा लोकेंट है, तो इसका नाम जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा प्रोपाइल। अब साइक्लो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि रिंग है, साइक्लो प्रोपेन, प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। अंडरस्टूड? ठीक है, तो 3 केसेस हो गए। एक में तो कार्बन यहाँ पे ओपन चेन में ज्यादा है तो वो पेरेंट चेन। इक्वल अगर आ गए, इक्वल आ गए तो कौन जीतेगा, रिंग जीत जाएगी, रिंग पेरेंट चेन। और अगर इसमें ज्यादा है तो भी रिंग, यानी 2 केसेस में रिंग जीत रही है, एक केस में ओपन चेन जीत रहा है। नाउ द पॉइंट इज, अब सिर्फ हम यही केस देखेंगे जिसमें रिंग पेरेंट चेन है, उसमें किस तरह से नंबरिंग करते हैं स्टूडेंट्स को ऑफन उसी में ही शंकाएं आती हैं, परेशानी होती है। तो आइए देखते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिस मतलब बेसिक सा एग्जाम्पल है जिससे क्लैरिटी आती है कि नंबरिंग हमें कहाँ से करनी चाहिए। तो देखो यार, मैं क्लियर सी बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे नंबरिंग पहली चीज़ कॉर्नर से, कॉर्नर है ही नहीं, रिंग ऐसे ऐसे होता है, तो इसमें कॉर्नर कहीं है ही नहीं। जैसे ओपन चेन में तो क्या होता है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर, या तो राइट से या लेफ्ट से या कहीं से, मतलब जहाँ कॉर्नर है वहीं से। यहाँ पे यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब क्लियरली नंबरिंग हैज टू बी डन इन सच अ वे, नंबरिंग हैज टू बी डन इन सच अ वे दैट लोकेंट रिसीव्स द लोवेस्ट नंबर। इस तरीके से नंबरिंग करनी है ताकि लोकेंट को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पे हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लोकेंट से अगर शुरू करोगे तो नंबर उसको छोटे से छोटा मिलेगा। अब क्लियरली यहाँ से शुरू करने का फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से शुरू करूंगा तो मुझे घूम के या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो बाकियों को नंबर क्या मिलेगा, बड़ा नंबर मिलेगा। तो यानी ऑप्शन यही 2 बचे, या तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा या यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अब देखो, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्लॉकवाइज जा सकता हूँ या मैं नंबरिंग करते हुए एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता हूँ। एज वी कैन क्लियरली सी, अगर मैं क्लॉकवाइज गया तो 1 के बाद 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 4। यानी जो लोकेंट्स को नंबर मिले वो क्या मिले, 1 2 4, 1 2 4। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ पे 1 आता है, तो इससे मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा ताकि छोटे छोटा नंबर मिले। यहाँ जाना है 1 के बाद यहाँ जाना तो बेवकूफ़ी है। तो 1 से 2, 2 से 5 मिलेगा, 1 to 5 मिलेगा। कौन जीतेगा, 1 to 4, छोटे नंबर जीतेंगे। तो इसीलिए नंबरिंग यहाँ से होगी। तो नंबरिंग क्लियरली होना चाहिए, आना चाहिए, पता लगना चाहिए क्या होता है। अब नंबरिंग होने के बाद इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखोगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो के बाद 4 फ्लोरो, और फिर क्या लिखोगे, रिंग तो है ही, साइक्लो हेक्सेन। सही है, चलो भाई अब चलते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड इन लाइफ। ये हो गया। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगा रहे हैं, ये 2 Cl है और यहाँ पे है ब्रोमीन। चलिए ट्राई कीजिए, व्हाट शुड बी डन। इसको कर लेना, उसके बाद ये जो दिया हुआ है इसको कर लेना। देखो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी आती है ना, कोई भी परेशानी आती है, मतलब कोई भी गाइडेंस अगर चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड, मतलब कैसे भी कोई भी परेशानी आए आपको आगे, ठीक है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, है ना, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जो टेलीग्राम है ना उस पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, क्योंकि हर चीज़ ग्रुप पे नहीं करना अपने को, ठीक है ना, ग्रुप पे कभी भी रायता नहीं फैलाना, ठीक है, लिमिटेड डिस्कशन करना है, काम का करना है, ठीक है, क्योंकि अपने को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने यार, सबसे मेन है रिजल्ट, और लगातार मोटिवेट रहना, लगातार काम करना, ये रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार बॉडी को आदत पड़ गई ना लगातार काम करने की, तो आदत मेंटेन रहती है। शुरू में नहीं बनी, शुरू में बॉडी रेजिस्ट करती है, जैसे जिसका भी मान लो बाय द वे पहले जो पार्ट है वो खराब रहा है और सडनली उसको अच्छा करना है, तो 7 दिन तक डिफिकल्टी आएगी, 10 दिन डिफिकल्टी आएगी, लेकिन 11वें दिन आपका मन करेगा पढ़ने का, अपने आप ही आदत बन जाएगी। तो भी जिसकी अभी तक नहीं भी बनी है तो फोर्स योरसेल्फ यार, करना है, रूटीन बहुत ज़रूरी है, लगातार मेहनत करना, तो समझ रहे हो ना।
क्योंकि ऑनलाइन में देखो सबसे मेन बात यही है कि यार सेल्फ डिपेंडेंट हो आप, आपको कोई और अलग से ज़्यादा नहीं कहने वाला पढ़ ले ये कर ले वो कर ले, आपको खुद को करना है यार, किसी को धोखा नहीं देना, खुद को तो खासकर नहीं। जो आपको शेड्यूल बनाया गया है, जो लेक्चर्स हैं उनको ढंग से करना सब कुछ, ठीक है, फॉलो करना, सारा मटेरियल सॉल्व करो, एवरीथिंग, है ना। ओके यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, क्यों भाई, क्योंकि जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो नंबरिंग एक्चुअली मिल रही है 113, क्योंकि 1 पे ना 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 लोकेंट्स है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ से 113। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज गया तो मुझे नंबर मिलेगा 133 एंड दैट विल नॉट बी फेवरेबल। समझ गए। कई जमूरे इसमें सोच रहे होंगे सर अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल, अरे अल्फाबेटिकल तभी तो देखते अगर लोकेंट रूल फेल हो जाता, जो कि अगले केस में होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लोकेंट रूल फेल नहीं हुआ, तो इसका अब यहाँ पे डाइक्लोरो है और यहाँ ब्रोमो, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे भैया 3 ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 1,1 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो के बाद साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, अंडरस्टूड। ओके अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नंबर 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ से भी 1 और 2 आ सकता था, लेकिन ब्रोमो को हमने जिताया अल्फाबेटिकली, क्योंकि लोकेंट रूल, लोकेंट्स को नंबर सेम मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो के बाद 2 क्लोरो, 2 क्लोरो के बाद क्या आएगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, है ना, क्लियर है। ये अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, देखो नंबरिंग ये तो पक्का है ना कि ये एडजेसेंट वालों से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहां से करोगे तो दूर हो जाएंगे ना ये, तो या तो यहां से शुरू करोगे तो 1 2 4 ये नंबर मिलेगा क्लॉकवाइज जाते हुए, यहां से करोगे ना तो 1 2 3 4 5 1 2 5 मिलेगा। तो नंबरिंग क्लॉकवाइज क्यों किया, ये समझ में आया क्या सभी को, गॉट इट ना एटीपीएंस। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, इथाइल का ई, मिथाइल का एम, आइसोप्रोपाइल का आई, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ई आएगा, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये, समझ रहे हो। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली लिखा मैंने 1 इथाइल, 1 इथाइल के बाद 4 आइसोप्रोपाइल, 2 मिथाइल, और फिर क्या लिखोगे सिंपली साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, बस इतना सा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इसमें अब तरह तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं और भी तरह तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है, लेकिन अपने को उतना भी गहराई में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लिया अपने काफ़ी है, बहुत है, ठीक है, अंडरस्टूड, है ना। अच्छा इसमें एक फंडा होता है, वैसे ही बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कि जैसे मान लो मल्टीपल रिंग्स हैं, जैसे ये है, ये है, और जैसे ये है, ठीक। अगर मान लो मल्टीपल रिंग्स, याद रखिए मल्टीपल रिंग्स ओपन चेन की हेल्प से जुड़ी हुई है, जैसे ये इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे केस में जो कार्बन है ना ये पेरेंट चेन हो जाएगा, समझ रहे हो। स्पेशल रूल है कि अगर मल्टीपल रिंग, इफ मल्टीपल रिंग्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ओपन चेन, देन दैट ओपन चेन इज द पेरेंट चेन। यानी इसका नाम पता क्या आएगा, इसका नाम आएगा 1,1,1 ट्राई साइक्लो प्रोपाइल मीथेन, समझ में आया, ठीक है। ये तीनों लोकेंट हो गए, ये तीनों लोकेंट हो गए। जैसे मान लो ऐसा कुछ है, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा रिंग है, ध्यान से देखो, एक रिंग ये, एक रिंग ये। अब हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको, अब हमें ये करना पड़ेगा कि ये ओपन चेन से जुड़ी हुई, तो ये ओपन चेन पेरेंट चेन हो गई, तो इसमें 1 2 3 ये हमारे लोकेंट हो गए, ये दोनों लोकेंट हो गए। एक हो गया साइक्लोप्रोपाइल, एक हो गया साइक्लोब्यूटाइल। पहले लिखेंगे इसको, तो इसका नाम आ जाएगा क्या 2 साइक्लोब्यूटाइल, फिर आएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल, और फिर क्या आएगा, सिंपल है प्रोपेन, प्रोपेन। तो ये एक स्पेशल रूल होता है, लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ आपको आईपीएससी में देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स, इतनी की बजाय इतने पे ध्यान से करेंगे अपना काम हो जाएगा, अपने को मार्क्स से मतलब है वो आ जाएंगे। गॉट इट, अंडरस्टूड। अब देखो, अब अपने को नेमिंग देखना है, नाउ वी हैव टू चेक द नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। अगर रिंग में पाई बॉन्ड वगैरह आ जाए तो क्या करेंगे हम, कैसे इसको झेलेंगे, ये अपने को देखना है,
ठीक है, तो आइए देखते हैं साइक्लोएल्कीन्स को कैसे डील किया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो हमने ये ले लिया फॉर एग्जाम्पल सिंपल, है ना। अगर ये हमारे सामने है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल साइक्लो है, 6 कार्बन है तो हेक्स, नंबरिंग में इसको छोटे से छोटा नंबर देंगे, ठीक है ना, लेकिन नंबरिंग दिखाने की इसमें जरूरत नहीं है, तो साइक्लोहेक्सीन हो गया, सिंपली साइक्लोहेक्सीन। अब तुम ही बताओ इसमें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, लोकेंट है या पाई बॉन्ड है, बताओ बताओ। पाई बॉन्ड है ना यार, पाई बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब नंबरिंग या तो इधर से शुरू होगी, अगर इधर से करोगे ना तो इसमें एक रूल रहता है कि आपको पाई बॉन्ड को कवर करना होता है, यानी 1 के बाद आप एंटी क्लॉकवाइज चाह के नहीं जा सकते। ये दोनों आपस में जुड़े हुए प्यार के पंछी, अगर इसको पहला दिया तो इसको दूसरा देना होगा, यानी पाई बॉन्ड के कार्बन्स को हमेशा एडजेसेंट नंबर मिलता है, समझ रहे हो ना, सक्सेसिव नंबर्स आर गिवन, यानी यहाँ 1 के बाद 2 ही आएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि घूम के आ रहा हूँ मैं इंजॉय करके, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है इसमें पाई बॉन्ड को नंबर 1 मिला, इसको 6 मिला। सेकंड पॉसिबिलिटी इसी में अगर हम देखें तो वो है कुछ ऐसी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बात समझ में आई। अब इसमें नंबरिंग पाई बॉन्ड को तो वही मिला, ब्रोमीन को नंबर क्या मिला, 3 मिला, तो दिस इज बेटर, दिस इज बेटर। पर ये नहीं कर सकते आप 1 के बाद इधर 2 पे चले गए, 2 नहीं आएगा, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये फेवरेबल नहीं है, दिस इज फेवरेबल, तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा 3 ब्रोमो, ठीक है, मैं शॉर्ट में बी लिख रहा हूँ, और उसके बाद सिंपली आ जाएगा साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। गॉट इट, बात समझ में आई सभी को, ठीक है। चलते हैं अब आगे, नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कर लेते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, जल्दी से ट्राई कर सकते हो, वैसे ये मुझे ही कराना पड़ेगा 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। याद रखना यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से तो मुझे इधर ही जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये ऐसे आएगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से शुरू किया तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। अब पाई बॉन्ड्स को नंबर क्या मिल रहे हैं पता है, 1 और 3 मिल रहे हैं, इधर से करता तो भी 1 और 3 मिलते, इधर से करता तो भी 1 और 3 मिल रहे हैं, यहाँ से भी 1 और 3 मिल रहे हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे अब लिखेंगे इसको साइक्लो, साइक्लो के बाद हेक्सा, हेक्सा के बाद 1,3 डाइइन, हेक्सा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड एक से ज्यादा है, तो साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइइन। इज इट क्लियर टू यू? यस, आई होप इट इज। अब इसके बाद चलते हैं आगे, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। करो जल्दी से। देखो भाई एवरीवन, अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये मिथाइल है, इथाइल है। तो देखो अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताऊँ गहराई में, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगा तो इधर नहीं जा सकता, है ना, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि नंबरिंग नंबरिंग इनको सेम मिल रही है, मिथाइल इथाइल को सेम मिल रही है, तो हमें अल्फ़ाबेटिकली जाना पड़ेगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली जाने का मतलब क्या है, इथाइल को पहले लिखेंगे, मतलब पहला है उसको नंबर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो उसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 6, नंबर सेम मिलने वाला है, तो इथाइल को पहले देंगे ना नंबर। तो ये सोचने वाला क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें आप लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे भैया 3 इथाइल, फिर लिखेंगे 6 मिथाइल, ठीक है। आप पूरा लिखना है, पूरा लिखना है तुम्हें, ठीक है। अब उसके बाद साइक्लोहेक्सीन, है ना, साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफन स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से करना बेहद ज़रूरी है, ध्यान से करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्यों किया ऐसे नंबरिंग, देखो पाई बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है,
ठीक है। उसके बाद जो मिथाइल है उसको नंबर क्या मिल रहा है 1, उसके बाद इसको मिथाइल को 6 मिल रहा है। अगर मैं इसका अल्टरनेट करता, ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोच लेते हैं सर मैं अगर यहाँ से 1 2 3 करूँ तो 2 और 3 मिलेगा, 3 तो छोटा है। भाई अपने को इमीडिएट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखना होता है। पाई बॉन्ड देखा 1, इसमें 1 उसमें 1, अगला हमने देखा मिथाइल को इसमें 1 इसमें 2, इधर से आऊंगा तो 2 मिलेगा मिथाइल को। कौन जीत गया? जिसमें मिथाइल को 1 मिला। यानी बाद में फ्यूचर में इसको 6 और उसको 3 मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा है 3, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें कई जगह लोवेस्ट सम रूल बताते हैं और वो लोवेस्ट सम रूल यहाँ पे फेल हो जाता है। गॉट इट? इसलिए मैंने लोवेस्ट लोकेंट रूल बोला। क्या बोला? लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल मतलब नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट लोकेंट रिसीव्स द लोवेस्ट नंबर। तो यहाँ पे इसका नाम जो आएगा दैट विल बी 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? यहां पे अगर हम देखते हैं, इस वाले केस में अगर हम देखते हैं तो इस वाले केस में क्या होगा? थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो बात ऐसी है, यहां पे ये जो रिंग है इसमें कार्बन कम है, इसमें कार्बन ज्यादा है, लेकिन रिंग में पाई बॉन्ड आने की वजह से चाहे इसमें कार्बन कम है, ये हमारी पेरेंट चेन है। और अगर ये हमारी पेरेंट चेन है गाइस तो नंबरिंग यहाँ से कहीं से भी कर सकते हो। तो ये जो ग्रुप है इसको देख के पहचानना पड़ेगा कि भैया ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, शॉर्ट में इसको लिखेंगे सेक ब्यूटाइल, है ना। याद नहीं आए तो मैच कर लेना, पुराने लेक्चर में जो बातें बता रखी है उससे मैच कर लेना। सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं वही लिखूंगा जो है वही लिखना है, और क्या लिख सकते हैं। तो 3 सेकेंडरी ब्यूटाइल, और उसके बाद क्या आएगा? 3 कार्बन है, साइक्लो प्रोपीन। तो 3 सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपीन। अंडरस्टूड? ठीक है। इस तरीके से सारा माहौल होता है, इस तरीके से अपने को सारा कुछ डील करना पड़ता है। साइक्लो एल्कीन हो, एल्केन हो, कुछ भी हो। आइए देखते हैं, लेट अस डू वन मोर थिंग। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, इसमें यहाँ पे CL लगा देते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, फिर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जल्दी से ट्राई करो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं आपके सामने शेयर करूँ तो यहाँ फंडा ऐसा होता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स को नंबर तो लोवेस्ट मिलना ही चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ मान लो, तो यहाँ से करूँगा तो यहाँ पे जाना ही पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा हो जाएगा। पाई बॉन्ड्स को नंबर 1 और 4 मिल रहा है, दैट इज़ फाइन। लोकेंट को नंबर सबसे छोटा 4 मिल रहा है, समझ रहे हो। और यहाँ पे फिर 4 के बाद 7 8। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो लोकेंट को लोवेस्ट नंबर क्या मिलेगा? 2। तो दैट इज फेवरेबल, यानी ये जो किया अपन ने फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से, है ना। तो अब इसका जो नाम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे भाई? यहाँ ब्रोमो, यहाँ क्लोरो, यहाँ इथाइल। तो इसको लिखेंगे ऐसे 2 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 6 क्लोरो, फिर लिखेंगे 7 इथाइल, ठीक है, 7 इथाइल। अब उसके बाद क्या आएगा? साइक्लो ऑक्टा। ऑक्टा के बाद कौन कौन से नंबर पे आया? 1, और उसके बाद आया 4, 1,4 डाइइन, 1,4 डाइइन। बात समझ में आई? तो गाइज ये फंडा होता है। तो एल्कीन्स में, एल्काइंस में, उसके अलावा साइक्लो अगर हमारे सामने आए तो किस तरीके से उसको डील किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग प्रॉपरली। गॉट इट गाइज? ठीक है। तो जो भी मटेरियल आपको मिला हुआ है गाइज उसको आप ढंग से कर लें, ठीक है, उसको आप ठीक से कर लें, बढ़िया से करते रहें, ठीक है। तो जो भी अपने को मिला हुआ है उसको नेक्स्ट टाइम करके आना, है ना। तो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करते हैं, और अगले बार में अपन क्या करने वाले, अपन फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ जाने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स अगर हमारे सामने आते हैं तो उनको किस तरीके से उनके नाम दिए जाते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, ये सारी डायरेक्शन में हम लोग जाने वाले हैं। ओके गाइज,
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहो। तो देखिए गाइज, आज हमारा फोकस जो है वो क्या है, नेमिंग ऑफ कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। हेडिंग लगाओ जल्दी से, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। जिन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको कैसे हैंडल करते हैं, क्या तरीका होता है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। वी हैव टू सी दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना, जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले अपन उस तरह के फंक्शनल ग्रुप लेते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यानी पहला केस, केस 1 हो गया। केस 1 में लिख लेना, व्हेन कार्बन एटम इज नॉट प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। लिखो केस 1 में व्हेन कार्बन एटम इज नॉट प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। लिखो व्हेन कार्बन एटम इज नॉट प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि सबसे पहले अगर हम इसमें लें तो हम ले सकते हैं OH, बेवड़ों की पहचान, बेवड़ों की आन बान और शान, एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब अगर हमें पेरेंट चेन लेना है तो पेरेंट चेन सिलेक्शन में ध्यान रखिए, हेट्रो एटम यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स, ये सब पेरेंट चेन में नहीं आ सकते। अगर ये पेरेंट चेन में नहीं आ सकते, अगर ये पेरेंट चेन में नहीं आ सकते तो भैया कौन पेरेंट चेन में आएगा? तो पेरेंट चेन में मैं बताता हूँ, इस OH से जुड़ा हुआ जो एक कार्बन है, ये जो कार्बन है ये इसी का सबसे करीबी कार्बन है। ऑक्सीजन का सबसे करीबी कार्बन को जिससे वो जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन को मैंने नाम दिया हुआ है कौन सा कार्बन? VIP कार्बन। क्या नाम दिया हुआ है? VIP कार्बन। इसका ख्याल रखना पड़ेगा। यानी OH से जुड़े हुए यानी फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को हमें लोवेस्ट नंबर देना होता है। ठीक है, तो नंबरिंग मस्ट बी गिवन लोवेस्ट टू दिस कार्बन। बस अब ये हो गया 1 2 3 4। अब जैसे इसका नाम अपने को करना है तो सबसे पहले 4 कार्बन है, लोकेंट कोई है नहीं, याद रखिए लोकेंट नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले आएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा? एन। ठीक है, एन के बाद यहाँ पे क्या आएगा? टू ऑल। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आ गया? 2 डिग्री सफिक्स आ गया। 2 डिग्री सफिक्स मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये OH के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे आ गया ब्यूटेन टू ऑल। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना होता है। नाउ 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 आगे चलते हैं और मजा आएगा। जैसे कि हमारे पास पाई बॉन्ड है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे मान लेते हैं Cl है। ठीक है, अब हमारे पास एक तो ये कार्बन VIP कार्बन भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण, और कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग किधर से करूँगा? मैं इधर से करूँगा 1 2 3 4 5 6 सॉरी 4 5, जोश में बोल दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोकेंट आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट विल बी नोन एज 4 क्लोरो। इसको बोलेंगे 4 क्लोरो। 4 क्लोरो के बाद 5 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? पेंट। पेंट के बाद देखो इन कौन से नंबर पे आया है? 3 पे। तो 3 पे लिखा मैंने 3 इन और फिर लिखा 2 ऑल। ठीक है, तो 4 क्लोरो पेंट, फिर क्या आएगा? 3 इन 2 ऑल, 3 इन 2 ऑल। अंडरस्टूड? बात समझ में आई सभी को? दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से करना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो OH की बजाय हमने यहाँ पे ले लिया NH2, मान लीजिए हमने ले लिया NH2, तो भैया बात सिमिलर सी है। अगर हमने NH2 यहाँ पे ले लिया है तो दिक्कत की बात क्या है? अगर हमने NH2 ले लिया तो हमारे लिए अगेन ये वाला कार्बन VIP कार्बन, यानी अगर कंपाउंड के अंदर कार्बन कंटेनिंग मतलब फंक्शनल ग्रुप वो नहीं है बेसिकली, तो VIP कार्बन को ख्याल रखो, बात खत्म है। सफिक्स इसमें चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे OH के लिए हमने क्या यूज किया? ऑल। तो यहाँ पे NH2 के लिए क्या यूज किया जाता है? NH2 के लिए यूज किया जाता है अमाइन। NH2 के लिए यूज किया जाता है अमाइन। बात समझ में आई? ये इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आएगा कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6, ये आया। अब ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हाँ, ये आने के बाद अब इसमें सबसे पहले 6 कार्बन है तो लिखूंगा मैं हेक्स। हेक्स के बाद 3,5 सॉरी हेक्सा लिखना पड़ेगा क्योंकि डाइईन है, 3,5 डाइईन, और उसके बाद 2 पे क्या आ जाएगा? अमाइन। यानी इसमें नई चीज़ क्या आ रही है भैया? नई चीज़ ये आ रही है इसमें लास्ट में 2 ऑल 2 अमाइन, यानी फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे। ऑब्वियसली यार इन्फॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा ना, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो पता कैसे लगेगा कि इसके अंदर NH2 प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे OH की बजाय SH होता तो यहाँ पे ऑल की बजाय क्या होता? ऑल की बजाय थायोल होता। गॉट इट एवरीवन? तो
अगर यहाँ पे कौन से फंक्शनल ग्रुप है, विदाउट कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें हमें किसका ख्याल रखना पड़ेगा, वीआईपी कार्बन का ख्याल रखना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब चलते हैं आगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। मान लीजिए हमारे पास इसी में रिंग वाला केस आ जाए, वी हैव समथिंग लाइक दिस, ये रहा ई रहा OH, यहाँ कुछ ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन। जल्दी से इसके बारे में थोड़ा सोचिए, अपने आप ट्राई कीजिए कि व्हाट शुड बी द आंसर इन दिस केस। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी ना ये जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप ना अपने आप से स्ट्रक्चर मत बनाना। अपने आप से रैंडम स्ट्रक्चर बनाओगे तो बहुत सारी बार क्या होता है, स्ट्रक्चर ही इनवैलिड होते हैं या वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो आपको हर एक स्ट्रक्चर की नेमिंग करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो अपने आप स्ट्रक्चर मत बनाओ। और हर एक की नेमिंग नॉर्मल तरीकों से नहीं हो सकती, उनके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर में कंपाउंड का स्ट्रक्चर डालें और उसका जो ऑफिशियल नेम है वो आ जाता है। समझ रहे हो ना? तो फिर भाई सॉफ्टवेयर है तो हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि भाई सॉफ्टवेयर में क्या आ रहा है उसको समझने के लिए भी तो आपका दिमाग चलना चाहिए ना। समझ रहे हो? यानी सॉफ्टवेयर से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं आज के टाइम में, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या रिजल्ट्स दे रहा है उनको इंटरप्रेट करना, उनको समझना भी, तो उसके लिए भी तो बेसिक्स आने चाहिए। इसीलिए अब कई लोगों का अगला सवाल आएगा, ये केमिस्ट्री का ही हम क्या करेंगे? भाई साहब आगे जरूरी नहीं कि सारे के सारे एग्जैक्ट इंजीनियरिंग में जाएं, कई लोग रिसर्च में भी चले जाते हैं या इंजीनियरिंग में भी काम आ जाता है, किसी किसी जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी रोल आ जाता है। तो ये जो नॉलेज होती है पूरी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हर चीज़ की, पूरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे वर्क करते हैं, तो उससे हमें आगे लाइफ में डिसीजंस लेने में, कई बार इंजीनियरिंग में इश्यूज आते हैं उनको हैंडल करने में, इट बिकम्स ईजियर। ओके, ये बात है। हाँ जी, ये हो गया। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन, वीआईपी कार्बन। यानी पहले लोकेंट सबसे इंपॉर्टेंट था, लोकेंट के बाद पाई बॉन्ड आए भाई साहब, और अब हमारे वीआईपी कार्बन आ गए। तो यानी अब फंडा चेंज हो गया, पहले अगर ये नहीं होता तो सीधा पाई बॉन्ड वाले को नंबर देते, अब नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा। अब ये करने के बाद मेरे लिए लोकेंट और पाई बॉन्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बताओ, बताइए। हाँ, पाई बॉन्ड ज्यादा अहम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 4 5 6, ये आया। और 5 पे क्या है, ब्रोमो है, 5 पे ब्रोमीन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसा, 5 ब्रोमो सबसे पहले। अब रिंग है तो साइक्लो तो लिखना पड़ेगा, साइक्लो के साथ फिर क्या आएगा, हेक्स, 6 कार्बन है। इन कौन से नंबर पे, 2 पे, 2 पे आएगा इन, और 1 पे क्या आएगा, ऑल। ठीक है, 1 नहीं भी लिखो तो चलेगा, समझ में आ जाएगा फंडा क्या है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ओल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला जल्दी से करो। करते जाओ करते जाओ, फिर अपन कार्बन कंटेनिंग वालों को देखेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगेन ये कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा क्योंकि इसके बाद मेरे लिए पाई बॉन्ड सबसे अहम है। ठीक है, फिर 4th नंबर पे लोकेंट आ जाएगा। लोकेंट का नाम क्या आएगा, लोकेंट का नाम आप सभी क्लियरली देख सकते हो, इट इज इथाइल। तो 4 इथाइल आ गया। 4 इथाइल आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूट के बाद क्या आएगा, ब्यूट के बाद आएगा 2 के बाद आएगा इन, और फिर 1 पे क्या आएगा, ऑल। गॉट इट। नेक्स्ट को ट्राई करो जल्दी से, ट्राई आउट दिस वन, इसको ट्राई करें बढ़िया से। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम इधर से करेंगे। इधर से क्यों करेंगे, क्योंकि यार देखो इन दोनों को छोटा नंबर, दो दो वीआईपी कार्बन है इसमें, इनको तो छोटा चाहिए ही। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो पाई बॉन्ड को दूर मिलेगा, यानी यहाँ पाई बॉन्ड को नंबर 3 मिल रहा है, बेस्ट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाई सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, लोकेंट कोई है ही नहीं। साइक्लो के बाद 5 कार्बन है तो पेंट आएगा, पेंट के बाद क्या आएगा 3,
3 के बाद क्या आएगा इन, और फिर क्या आएगा, हाँ 1,2 डाइअमाइन, डाइअमाइन, समझ गए भाई। यहाँ पे 2 ये आ गए तो भाई डाइअमाइन ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे कितना ही बड़ा सा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बड़े से क्वेश्चन से घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटिवली, तो उसके बारे में सोचिए, ठीक है। उसके बारे में दिमाग लगाइए कि कैसे काम चलेगा, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे। पाई बॉन्ड वाई बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे मान लेते हैं NO2, ठीक है। और यहाँ पे Br मान लेते हैं, यहाँ पे Cl मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसा है ना। चलो ट्राई करो जल्दी से इस क्वेश्चन को, इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड देन यू कैन ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। ये 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ प्रेजेंट है, दीज 2 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ओके एवरीवन, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, OH से जुड़े हुए ये कार्बन। दीज कार्बन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर अब हम इनकी बात करें तो यहाँ पे अब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर मिल रहा है सबसे पहले और यहाँ से करूँगा तो 2 मिलेगा, तो बेटर ये रहेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे अब लोकेंट्स हैं, नाइट्रो, इथाइल, ब्रोमो, क्लोरो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं, सबसे पहले लोकेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो के बाद क्या आएगा 2 क्लोरो। आप पूरा लिखना, ठीक है ना, मेरी तरह आलसी नहीं बनना, आपको पूरा लिखना है। तो यहाँ पे 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्लोरो के बाद अब यहाँ पे नाइट्रो इथाइल, पहले आएगा इथाइल, 7 इथाइल, 6 नाइट्रो। अब इसमें 9 कार्बन है, तो फिर क्या आएगा नोना, याद रखिए नोना है, मोना नहीं है, नोना है। नोना लिखा, नोना लिखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 2,4 डाइईन, 2,4 डाइईन। और फिर क्या आएगा डाइईन के बाद, हाँ 1,8 डायॉल, ठीक है, समझ गए। तो हमने कैसे एक एक चीज़ की, सबसे पहले इनको लोकेंट्स को हमने कैसे अल्फाबेटिकली अरेंज किया, फिर यहाँ पे 9 कार्बन थे तो नोना लिख दिया, 2,4 डाइईन कर दिया, 1,8 डायॉल कर दिया, समझ गए। 2 और 4 पे डाइईन था। तो इस तरीके से हमको इसे हैंडल करना था, इस तरीके से हमें इसको हैंडल करना था। अंडरस्टूड द पॉइंट। इस तरीके से ऐसा चलते हैं। चलिए गाइस, अब देखो केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो केस नंबर 2 में जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या होगा, है ना। तो केस 2 में लिख लेना, व्हेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। देखो जब मिक्स होंगे तब ऑल टुगेदर डिफरेंट बात होगी, अभी मिक्स नहीं कर रहे, है ना। तो लिख लेना कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो जैसे सबसे पहले वाले केस में हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा COOH, सिंपल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब इसमें कार्बन प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप में जब कार्बन प्रेजेंट है, तो यही कार्बन VIP कार्बन है, यानी इसमें समझ रहे हो, दैट कार्बन हैज टू बी टेकन इन द पेरेंट चेन, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने समझ ली कि कार्बन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी, क्या होना चाहिए वो, हाँ इसको पेरेंट चेन में लेना बेहद जरूरी है, ठीक है भाई। इसको ही नहीं लोगे, डैडी जी को नहीं लोगे, कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में एक मैंने रूल बनाया हुआ है अपने आप से ही, ठीक है, ऐसे ही मजाक में, AB रूल। AB रूल का मतलब क्या है, अमिताभ बच्चन रूल। अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, ठीक है, उस मूवी में कुछ ऐसा था, दीवार, हाँ दीवार मूवी थी, और दीवार मूवी में मतलब समथिंग इस तरह का डायलॉग था कि क्या था उनका डायलॉग, तो खैर मैं कैसे मारूंगा, अजीब सा और लगेगा, लेकिन स्टिल समथिंग था, है भी नहीं, ऐसे कुछ नहीं था, पता क्या था, हम जहाँ खड़े होते हैं, हाँ हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो बेसिकली ये अमिताभ बच्चन की तरह है, ये जहाँ आ गया लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी, लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी, मतलब नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें कहाँ से नंबरिंग होगी उसमें सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, याद है। तो AB रूल कहाँ पे अप्लाई है, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और अमिताभ बच्चन ने क्या बोला था कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, समझ गए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, 6 लिखोगे तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सारे इसमें, तो इसको मत मान लेना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो हेक्स के बाद क्या आएगा, एन के बाद 1 भी लिख सकते हो, ना भी लिखो तो भी चलेगा,
1 ओइक एसिड, इसके लिए जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, दैट इज एक्चुअली ओइक एसिड, दैट इज ओइक एसिड। ठीक है, आप इसके साथ साथ ना ये जो सफिक्स वगैरह जानने हैं इसके साथ एनसीईआरटी खोल सकते हो, साथ साथ एनसीईआरटी अपने साथ रख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी में पीछे लिस्ट दी हुई है किसका सफिक्स क्या क्या है, समय के साथ याद हो जाता है, समय के साथ याद हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए ज़्यादा डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए देखते हैं इससे आगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया कुछ ऐसा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया COCl। ठीक है, अब भाई जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ है, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करोगे। ये मत सोचना कि सर आपने कॉर्नर से बोला था, भाई यहाँ से तो शुरू करना पड़ेगा, ये कॉर्नर हो गया इस पूरे पोर्शन का। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसको लोकेंट मत समझ लेना, लोकेंट ये या वो ले सकते थे। तो इसका जो नाम आएगा दैट विल बी, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इथाइल, 2 इथाइल, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो क्या लिखूंगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा एन, और उसके बाद 1, 1 के बाद क्या आएगा OYL क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड इसके लिए यूज किया जाता है। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ऑयल क्लोराइड, दैट इज नोन एज ऑयल क्लोराइड। समझ गए आप सभी? ठीक है, तो इस कार्बन को यानी वीआईपी कार्बन कौन इसके अंदर, वही कार्बन। ठीक है ना, ओके। चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया है कुछ ऐसा, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ट्राई करो सभी, जल्दी से ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एवरीवन, पेरेंट चेन सिलेक्शन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कार्बन वीआईपी कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, जोश में यहाँ मत चले जाना। अब ये हमारा लोकेंट हो गया, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, 5 मिथाइल। ठीक है, अब इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हेप्ट, हेप्ट के बाद क्या आएगा एन, सॉरी हेप्ट के बाद इन आएगा ना, कौन से नंबर पे आएगा, 3 पे आएगा, हेप्ट 3, 3 के बाद आएगा इन, और 1 पे क्या आएगा अल, इसके लिए अल यूज होता है ना, तो लास्ट में ये लग जाएगा। यानी आप समझ रहे हो ना, आईपीएससी पूरा एक फंडा है यार। पेरेंट चेन सही से सेलेक्ट करो, लोकेंट्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करो, वर्ड रूट लिखो, वर्ड रूट के बाद क्या करोगे, सिंपल अनसैचुरेशन के बारे में बताओ, इन आइन एन क्या है, अनसैचुरेशन है या नहीं है वो बताओ, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के बारे में इन्फॉर्म कर दो, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के बारे में इन्फॉर्म कर दो। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, अब इन दोनों केसेस के बाद अगला केस वो आता है, कौन सा केस आता है बताओ, हाँ द केसेस ऑफ द पोली फंक्शनल ग्रुप्स, जिसके अंदर अगर एक से ज्यादा आ जाए, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी आए, अल्कोहल भी आए, तब क्या करेंगे। तो यार देखो सीधी बात है, अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें किसी एक को हमें डैडी जी मानना पड़ेगा, यानी सबको किसी एक को सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उसके लिए एक प्रायोरिटी टेबल, प्रायोरिटी ऑर्डर हमें जानना होता है। समझ गए? आज बस हम इतना ही करने वाले हैं, आज बस इतना से ही करेंगे, आज का लेक्चर रिलेटिवली छोटा है, इतना ही करेंगे, क्योंकि जो अगली बातें हम करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसमें इट विल टेक सम टाइम। तो इस लेक्चर को हम और स्ट्रेच नहीं करेंगे, इसको छोटा सा ही चुन्नू सा ही रखेंगे, है ना। जो भी आपको मटेरियल मिला है उसको जल्दी से सॉल्व करके आना, ताकि उसको डिस्कशन तो हम कर ही रहे होंगे। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, बस एनसीईआरटी तो आप कर ही रहोगे, एनसीईआरटी बढ़िया से उसमें प्रायोरिटी टेबल पहले से ही पढ़ के आना। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से आईपीएससी समझ में आएगा। तो नेक्स्ट टाइम पे हम वो चीज़ देखने वाले हैं। ओके गाइज, डन है फिर, है ना। चलो फिर बढ़िया से तैयारी करते रहो। ठीक है, कोई भी इशू आए तो आप पर्सनली मुझसे टच में आ सकते हो, बाकी आप अच्छे से तैयारी करते रहो। फ्लो बनने में इट विल टेक सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद कॉन्फिडेंस आपका, मोराल जो है वो बूस्ट होता जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।